पाइथन सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। आज हम आपको रिवर्स नंबर का प्रोग्राम बना के दिखाएंगे कि पाइथन में किसी भी इनपुट किए गए नंबर को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कैसे करते हैं। तो प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट आपको सबसे पहले समझना चाहिए कि रिक्वायरमेंट क्या होगा। तो मान के चलिए अगर हम एक वैल्यू इनपुट करते हैं यहाँ पे 342, ठीक है, ये हमारा इनपुट किया गया नंबर है। तो हमें आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, हमें आउटपुट में रिसीव होना चाहिए 243, यानी इनपुट किया हुआ नंबर हमारा रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होना चाहिए। रिवर्स नंबर का हमारा प्रोग्राम है। तो अब इसी चीज़ को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, चलिए प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले आप देखो रिक्वायरमेंट में ही हमें एक नंबर इनपुट करने का रिक्वायरमेंट है, तभी तो हम उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर इनपुट कर लेते हैं इनपुट फंक्शन की मदद से। यहाँ पे मैसेज पास कर रहे एंटर अ नंबर। आप जो भी नंबर यहाँ पे इनपुट करेंगे वही रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होगा। तो इनपुट फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होता है वो स्ट्रिंग वैल्यू होता है, लेकिन हमें तो इंटीजर नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इंट फंक्शन की मदद से उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद इस वैल्यू को जो हम नंबर इनपुट करेंगे उसको एक वेरिएबल n में हम स्टोर कर लेंगे। हमारा नंबर इनपुट हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। तो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए हमारा रिक्वायरमेंट बहुत ही सिंपल है, हम लूप यूज़ करेंगे, वाइल लूप। यहाँ पे एक कंडीशन डालेंगे हम, n greater 0 अगर हुआ, यानी हमारा नंबर पॉजिटिव नंबर हुआ, तब ये हमारा वाइल लूप चलेगा, ठीक है, ये एग्जीक्यूट करेगा। तो नंबर का हम क्या करेंगे, रिमाइंडर फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो 10 से डिवाइड करेंगे और उसको एक वेरिएबल में हम स्टोर कर लेंगे, r नाम के वेरिएबल में। तो हमने सबसे पहले नंबर का रिमाइंडर फाइंड किया। रिमाइंडर फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, उस रिमाइंडर वैल्यू को प्रिंट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर हम सेम नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए 2 टाइम्स डिवीज़न ऑपरेटर आपको यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद उसको हम फिर से उसी n वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। तो ये जो लॉजिक मैंने लिखा है ना वाइल लूप के अंदर, हम एक एक लाइन आपको ड्राई रन करके समझाएंगे कि ये काम कैसे कर रहा। ओके, तो चलिए सबसे पहले प्रोग्राम को सेव करके हम इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे टर्मिनल में सबसे पहले हमें एक मैसेज देगा एंटर अ नंबर। अगर हम सेम नंबर इनपुट कर दे 342, तो आप यहाँ पे देखो 243 नंबर रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हुआ है, लेकिन न्यू लाइन में हर एक डिजिट प्रिंट हुआ है। हमें तो एक लाइन में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सिंपल सा एंड यूज़ करेंगे कि हमारा जो रिज़ल्ट है रिवर्स ऑर्डर में एक एक डिजिट प्रिंट हो, तो जब वो एंड हो तो उसी सेम लाइन में एंड हो, ठीक है। अभी अगर हम प्रोग्राम को रन करेंगे और कोई भी नंबर अगर हम इनपुट करें यहाँ पे, तो देखो वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गया, ठीक है। तो अभी चलिए हम आपको क्या करते हैं, ये पूरा लॉजिक एक एक लाइन स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करके समझाते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है, नंबर रिवर्स क्यों हो रहा है। सबसे पहले प्रोग्राम में हम एक नंबर इनपुट किए थे। तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में हम वेरिएबल n में नंबर इनपुट कर रहे हैं 123, ठीक है। इसी नंबर को रिवर्स हम कैसे करेंगे, अभी आते हैं वाइल लूप में अपना कंडीशन देखते हैं। n greater 0 है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या सेट होगा, कंडीशन सेट होगा 123 greater 0, क्योंकि n का वैल्यू क्या है 123। तो ये कंडीशन ट्रू है। जब ये कंडीशन ट्रू है तो अभी हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले रिमाइंडर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो रिमाइंडर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे 123 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, 12 टाइम्स में 120 होगा। रिमाइंडर क्या बचा, 3 बचा ना रिमाइंडर। तो ये 3 क्या होगा, इस r में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो r का वैल्यू यहाँ पे हम कमेंट सेक्शन में लिख देते हैं। r का वैल्यू क्या हो गया, 3। इस r का वैल्यू 3, ये रिमाइंडर। उसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं r को, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, सबसे पहले 3 प्रिंट होगा। फिर ये जो हमने लिखा है ना n डिवाइड 10, पाइथन में 2 टाइम्स डिवाइड हम यूज़ करते हैं नंबर को डिवाइड करने के लिए। तो आप देखो जब इस नंबर को हम 10 से डिवाइड किए तो रिज़ल्ट क्या आया था, 12 आया था। तो अभी ये 12 क्या होगा, n का करंट वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख देते हैं n का वैल्यू अभी क्या हो गया, 12। अभी फिर चलते हैं वाइल लूप में। यहाँ पे n greater 0, n का वैल्यू क्या है, 12 है। तो यहाँ पे अगर हम इसको हटा दें तो कंडीशन देखो क्या, 12 greater 0 है, कंडीशन ट्रू।
फिर हम क्या करेंगे, नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे, तो नंबर का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू है 12। तो यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं, उसी 12 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 टाइम में जाएगा, ये हो जाएगा 10, रिमाइंडर क्या बचा, 2 बचा। तो ये जो रिमाइंडर 2 बचा ना, ये r में स्टोर होगा। तो r का वैल्यू अभी क्या हो जाएगा, r का वैल्यू अभी हो जाएगा 2। ओके, फिर अगला लाइन में हम प्रिंट कर रहे हैं किसको, r को। तो r का वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 2। फिर यहाँ पे देखो हम नंबर को 10 से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब देखो इस नंबर 12 को 10 से हम डिवाइड किए थे, रिजल्ट क्या था, 1 था। तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा अभी n का वैल्यू। तो n का वैल्यू अभी क्या हो गया, 1। फिर हम चलेंगे वाइल लूप में कंडीशन देखने। कंडीशन क्या है हमारा, कंडीशन हमारा n ग्रेटर 0, तो n का वैल्यू है 1 ग्रेटर 0। देखो n का वैल्यू 1 है, ठीक है। अभी कंडीशन ट्रू, तो फिर क्या करेंगे, नंबर को 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे, ठीक है। तो अभी नंबर क्या है, 1 है, तो यहाँ पे अगर हम 1 को 10 से डिवाइड करेंगे, मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, मैथमेटिक्स में हम करेंगे 0 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 आएगा, फिर 1 लिखेंगे, इस तरीके से रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ये मैथमेटिक्स में होता है। लेकिन यहाँ पे पाइथन में हमने स्टार्टिंग में देखो n में वैल्यू क्या लिया था, 123। ये एक इंटीजर वैल्यू है, और इंटीजर वैल्यू कभी भी डेसिमल को कंसीडर नहीं करेगा, n का टाइप इंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 0.1 को इग्नोर करेगा, 0.1 को ये इग्नोर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी 0 हमारा आएगा नहीं, हमारा नंबर तो 1 है। तो अभी 10 को 0 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है। ये हमारा 1 है, और यहाँ पे 10 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा। तो 1 में 0 गया, यहाँ पे क्या बचेगा, रिमाइंडर 1 ही बचेगा, ठीक है। समझ में आया आपको, फिर से करके दिखा देते हैं इस पार्ट को। अभी सिर्फ 0 कंसीडर होगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0, रिमाइंडर 1। तो ये हो गया 1 हमारा रिमाइंडर, ठीक है। तो रिमाइंडर हमारा 1 हो गया, तो r का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, r का वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। ये 1 जो जा रहा, उसके बाद हम क्या करें, r को प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 प्रिंट होगा। फिर अगला लाइन में हम नंबर को 10 से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो जब इस नंबर 1 को हम 10 से डिवाइड किए थे, रिजल्ट क्या आया था, 0 आया था। तो अभी n का वैल्यू क्या हो गया, n का वैल्यू हो गया n इक्वल टू 0। तो वाइल लूप में चलते कंडीशन के लिए, n ग्रेटर 0 है, n का वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ पे 0 ग्रेटर 0 है क्या, ये कंडीशन फॉल्स हो गया। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुआ, वाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो आप देखो नंबर हमने क्या इनपुट किया था, 123, रिजल्ट क्या प्रिंट हुआ है, 321, यानी नंबर जो है रिवर्स हो चुका है। कंडीशन फॉल्स होने से पहले हमने नंबर को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर लिया है। तो इस तरीके से ये हमारा लॉजिक काम कर रहा है रिवर्स नंबर का पाइथन में। अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए।